नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज बात डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि आसियान समिट हो रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं और वहां वो थिरकते हुए भी नजर आए। लेकिन थिरकन से अलग इतर अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो क्रेडिट लें कि उन्होंने शांति कराई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वो किम जोंग उन से भी मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आसियान समिट में पहुंचे हुए, वहां पर क्या चल रहा है और आगे की मुलाकात के बारे में बात करेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे समझते हैं उनके इस दौरे के बारे में। और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उनका संबोधन हो गया। तो सर, आसियान समिट के बारे में बताएं कि क्या फोकस रहने वाला है, क्योंकि वहां पर तो शी जिनपिंग से मुलाकात करने की भी खबरें हैं कि ट्रंप मुलाकात कर सकते हैं। देखिए पुनीत, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया में पहुँचे। मलेशिया में आसियान समिट है, हम सबको मालूम है। और वहाँ पर जो उनका भव्य स्वागत किया गया, जो ट्रंप का स्टाइल है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने डांस भी किया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हुई। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले, 3 दिन या 2 दिन ऐसे ही चला था, तो उसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को ने लिया था उस वक्त भी और आज भी लिया, क्योंकि वो जो पीस ट्रीटी है वो इस आसियान समिट के तत्वाधान में ही उस पर साइन किए गए। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को ने जो अपना उनकी फेरिस्त है, जो लिस्ट है, उसमें लिस्ट में एक और नाम जुड़ा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी उन्होंने शांति करा दी। अब इस आसियान समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। अब उनकी वजह उतनी साफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर मिल होते तो आमने सामने फिर प्रधानमंत्री और मोदी और ट्रंप दोनों मिलते। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पाया, तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस समिट को संबोधित किया। अब आसियान अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह है चाइना। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है कंबोडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, वो काफ़ी बड़ा है। उसकी वजह है कि एक तो वो पड़ोसी मुल्क हैं, दूसरा चाइना के साथ काफ़ी ट्रेड भी होता है और जो आना जाना है लोगों का वो काफ़ी फ्रिक्वेंट है। और जो एक तरह से व्यापार का जो आदान प्रदान है वो भी। तो अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि जो आसियान की कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम हो। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में पहुँचे और पहुँचने के साथ ही उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक समझौता कराया। साथ ही कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चाइना का जो असर है वो कम हो। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है। अब मैं इस बात पर आ रहा हूँ कि ट्रंप लगातार लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुलाकात होने वाली है। एक तो शी जिनपिंग से वहीं पर मुलाकात करने वाले हैं और दूसरा है किम जोंग उन से मुलाकात का उनकी प्लानिंग है कि वो चाहते हैं कि मुलाकात हो। तो पहले शी जिनपिंग से मुलाकात के बारे में समझ लें, क्योंकि हाल के दौरे में 155% टैरिफ लगा दूंगा नहीं माने तो। जब इस प्रकार की तनातनी देखने को मिली हो और चीन कह रहा हो कि हम हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हैं, इस बीच ये मुलाकात के मायने क्या हैं और क्या इसमें कुछ निकल भी पाएगा, नहीं निकल पाएगा, या गर्मजोशी नजर आएगी तस्वीरों में? तो देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता है वो ख़त्म हो जाएगी हाथ मिलाने से, तो ऐसा तो नहीं है। क्योंकि चीन नैसर्गिक तौर पर यानी कि नेचुरली मानता है कि उसका कंपटीशन अगर पूरी दुनिया में है तो अमेरिका से है। और अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो भी जानता है कि अगर पूरी दुनिया में उसे इस वक्त कोई इकोनॉमिकली टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। तो ये बातचीत केवल एक सेरेमोनियल रह के हो जाएगी, यानी कि औपचारिक ऐसी बातचीत होगी। वो डील पर तो बात नहीं होगी, टैरिफ वैरिफ पे? तो मुझे जो लगता है कि मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं, डील, लेकिन तो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील का जो मसला है वो काफ़ी गंभीर है और वो कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समिट में कोई अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ ऑफर आए कि हम आपके साथ कोई ट्रेड डील अभी करना चाहते हैं, फौरी तौर पर आप ख़त्म करें। मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो भी ट्रेड डील होगी वो होगी रशिया यूक्रेन युद्ध ख़त्म होने के बाद। तो अभी ऐसे कोई संभावना नज़र नहीं तो आती। रशिया यूक्रेन के मसले पर वो चाइना से कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जरूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि चाइना को कह सकते हैं कि आप अपना इन्फ्लुएंस जो है रूस के ऊपर कायम करें, ताकि जो चाइना और रूस के बीच में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं रुक सके। तो मुझे लगता है कि ये इस पर ज़रूर बात हो सकती है जो आपने कहा। अच्छा, एक प्लानिंग और है
और वो प्लानिंग है उनका उत्तर कोरिया जाने का प्लानिंग है। वो मतलब जाने की प्लानिंग या मुलाकात की प्लानिंग, क्योंकि 3 बार पहले किम जोंग उनसे मिल चुके हैं। और एक तो हमको याद है कि वो दक्षिण कोरिया में थे और वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने पूछा था किम जोंग उन से कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ क्या। ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किम जोंग उन ने अभी के अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, अपनी प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश की। वो इसके पहले किम जोंग उन चुपचाप एक मतलब उत्तर कोरिया ऐसा देश हुआ करता था जो खामोश रहता था और अपनी ताकत बढ़ाता था, लेकिन अब वो प्रासंगिकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसको कैसे देखते हैं और ये मुलाकात क्या हो सकती है, मानेंगे किम जोंग उन? नहीं, बिल्कुल हो सकती है अगर अमेरिका का जो प्रशासन है वहाँ के सूत्रों के हवाले से खबर को माने, यानी कि जो हम आमतौर पर जिसका जिक्र करते हैं कि सोर्सेज के हवाले से, तो उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव आया है कि एक अनऑफिशियल एक अनौपचारिक बातचीत हो जो नॉर्थ कोरिया के साथ। तो ये मुलाकात हो और अचानक होगी, जब भी होगी। और मुझे लगता है कि इसमें दम है बात में कि अमेरिका शायद किम जोंग उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप समझें तो पूरी दुनिया में वो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को हल पहले करने की, खोज रहे हैं फिर हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हाँ, हैं। तो वो जो पूरा दुनिया में एक उनके अंदर एक भावना है कि मैं पूरी दुनिया का ग्लोबल लीडर हूँ और मैं तमाम तरह की समस्याएं हल कर सकता हूँ। तो अगर ये टेबल पर आएगा उनके कि आप किम जोंग उनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं वो, और तो मुझे लगता है कि मुलाकात हो सकती है। तो किस मुद्दे पर बात होगी, मतलब रूस फिर तो रूस, यूक्रेन के ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का तो एक मसला पुराना है ही, साथ ही इस बात पर भी हो सकती है कि अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ किसी नेगोशिएशन में जाता है तो जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं तो उनको कम किया जा सकता है ना। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ अगर बातचीत हो तो वो भी फिर उसमें एनपीटी में आए, वो भी परमाणु जो उन्होंने शक्तियाँ हासिल की है उनके बारे में जानकारी दे पूरी दुनिया को, और फिर एक मुख्य धारा में लाने की उसको कोशिश हो एज़ पर अमेरिका। तो ये हो सकता है, लेकिन ब्रेक थ्रू होगा नहीं होगा, वो जो बातचीत होगी वो कितनी बड़ी होगी, मतलब कितनी गहरी होगी, उसका हिसाब किताब तो अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप किम जोंग उनसे मिलते हैं तो इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, विक्ट्री डे परेड चाइना में हुई, ये आपने तस्वीरें भी देखी। किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन, ये तीनों की मतलब एक प्रकार से पक्की जोड़ी, मजबूत गठजोड़ जो है इसमें नज़र आया। और ये अमेरिका की टेंशन को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ख़ास तौर पर उत्तर कोरिया और पुतिन जो हैं वो साथ में मिलकर सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, टेंशन तो सैन्य सहयोग बिल्कुल पुनीत, सैन्य सहयोग जो इनको एक्सिस ऑफ इविल बोला जाता था, एक तो नॉर्थ कोरिया था और एक ये आपका ईरान था, तो इन तमाम मुल्कों को एक्सिस ऑफ इविल बोला जाता था। तो अब ईरान का मसले पे तो आपने देखा ही क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि उन पर अटैक भी हुआ। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार हो सकते हैं। अभी 2 महीने पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें उन्होंने बहुत काफ़ी बड़ी मिसाइल उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई थी। तो वो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो एटॉमिक उसमें वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। तो अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता और जो CIA की चिंता वो ये है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में ऐलान तो नहीं किया है कि उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, बट वो उसके पास वो ताकत है। तो ऐसे में अमेरिका उसको एंगेज करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और साथ ही कोशिश करना चाहता है कि रूस और चाइना के प्रभाव से हटे, मुख्य धारा में आए, उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएं, प्रतिबंध हटाए जाए, और साथ ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो तनाव है उसको भी ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि आसियान ऐसा मंच पहला नहीं है जहां ट्रंप और मोदी की मुलाकात की संभावना बन रही हूँ, लेकिन इस बार भी नहीं हुई। हिंदुस्तान में जो सियासत हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जानबूझकर ये मीटिंग्स को टाला जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टेंशन भी अपने चरम पर है। तो क्या आपको लगता है कि ये भारत का एक ऐसा स्टांस है जो अलग तरीके से लिया जा रहा है अमेरिका को ये समझाने के लिए कि आपसे मुलाकात या बातचीत तब हो पाएगी जब आप कोई कॉन्क्रीट चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि बिजनेस का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में?
ये कॉम्प्लेक्स सवाल है और उसका जवाब मुझे लगता है कि उतना ही कॉम्प्लेक्स है। अभी जो हालात हैं भारत और अमेरिका के बीच में वो उतने बेहतर नहीं हैं और मुझे लगता है कि ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी है। उसकी वजह ट्रेड में जो हमारा टैरिफ की जो लड़ाई चल रही है वो भी है। फिर कहीं ना कहीं दो बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में भी वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री थोड़ा सा मिस हो रही है। तो अभी शायद वजह मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, वो तो भारत सरकार जानती होगी, पर आसियान में प्रधानमंत्री अगर जाते तो डोनाल्ड ट्रंप से बात होती और फिर कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार वेट एंड वॉच या फिर पर्दे के पीछे कोई डिप्लोमेटिक, या तटस्थ रुख, मतलब हाँ कम से कम सामने, पर्दे के सामने तो हाँ तटस्थ रुख हाँ दिखाने कहीं की ना कहीं कोशिश। पर्दे के पीछे कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहा हो, ट्रेड डील को बातचीत हो रही हो, तो मुझे लगता है कि शायद उसी का इंतजार हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की हमने बात की और उनकी आगे की प्लानिंग की बात की। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो डील मेकर खुद को साबित करते हैं, एक बार फिर से आसियान में भी उन्होंने यही किया कि मैंने डील करा दी, देखिए युद्ध रुकवा दिया, और क्या वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भी तनातनी को कम करने की कोशिश में है और वही डील मेकर की छवि को बनाने की या और उसे बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद।